मुंबई का एक हॉस्पिटल है जहां पर एक 14 साल की लड़की एडमिट है। जिस कमरे में वो लड़की एडमिट है उस कमरे में सिर्फ महिला की ही एंट्री है। वहां पर अगर कोई इलाज के लिए जाएगा तो लेडीज़ डॉक्टर ही वहां जाएगी। अगर पूछताछ के लिए कोई जाएगा तो लेडीज़ पुलिस अधिकारी ही वहां जाएगी। अगर इवन सफाई के लिए भी वहां कोई जाएगा तो महिला ही वहां जा सकती है, पुरुष की वहां एंट्री नहीं है। दरअसल वह लड़की पुरुष जाति से, पुरुष नाम से इतना भयभीत हो चुकी है, इतना डर चुकी है कि अगर उसके सामने किसी पुरुष का नाम भी लिया जाता है तो वो लड़की, उस लड़की की सांसें तेज़ तेज़ से चलने लग जाती हैं और उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो मर जाएगी। 11 सितंबर की शाम 5 बजे तक भी वो लड़की अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रही थी। वाकई उसे प्रार्थना की बहुत ज़रूरत है, उसे दुआओं की बहुत ज़रूरत है। दिल्ली की निर्भया से उसे अगर हम कंपेयर करें तो कम नहीं होगा, क्योंकि उस लड़की के साथ उस दिल्ली के निर्भया से कहीं कुछ ज़्यादा दरिंदगी हुई है। जी हाँ दोस्तों, तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि आज ये सच्ची घटना जो हम आपको बताने जा रहे हैं आपको झकझोर देगी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं साजिया आज लेकर आई हूँ एक सच्ची घटना जो है पुणे शहर की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो ये घटना है मुंबई के एक शहर पुणे की, जहां पर एक 14 साल की लड़की बनवाड़ी क्षेत्र में रहती है, यानी बनवाड़ी थाने के एक क्षेत्र में रहती है। वो लड़की रात के 10 बजे वो लड़की बनवाड़ी के एक रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। रात के 10 बजे वो लड़की वहाँ क्यों जाती है? वो लड़की जाती है अपने एक दोस्त से मिलने। वहाँ जाकर वो अपने दोस्त का इंतज़ार करती है। महज एक 14 साल की लड़की वहाँ जाकर वो अपने दोस्त का इंतज़ार कर रही थी, मगर उसका दोस्त वहाँ नहीं आया। वो लड़की बहुत परेशान थी, बहुत परेशान वहाँ हो चुकी थी, भूखी थी, प्यासी थी। वहाँ वो लड़की उसका इंतज़ार कर रही थी। तभी उस लड़की पर एक ऑटो वाले की नज़र पड़ती है। वो ऑटो वाला उस लड़की से पूछता है कि तुम कहाँ जाओगी, क्यों परेशान हो, क्यों ऐसे खड़ी हो अकेले, क्या बात है? वो लड़की कहती है कि अंकल, मैं अपने घर से बिना बताए आ गई हूँ, मैं अपने एक दोस्त से मिलने आई हूँ, लेकिन मेरा वो दोस्त अभी तक नहीं आया है। ये सारी दास्तान वो उस ऑटो वाले को बता देती है। वो ऑटो वाला सब जानने के बाद उससे कहता है ठीक है, और ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। लगभग 10 या 15 मिनट के बाद वही ऑटो वाला वापस से वहां आता है और उस लड़की से कहता है कि जिस लड़के का तुम इंतज़ार कर रही हो वो लड़का बाहर खड़ा है। एक्चुअली वो अपने किए पर शर्मिंदा है, वो यहाँ आना नहीं चाहता। वो कह रहा है कि मैं लेट हो गया हूँ, वो परेशान हुई है मेरी वजह से, इस वजह से वो शर्मिंदा है। वो बाहर खड़ा है, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको उसके पास छोड़ देता हूँ। वो लड़की नासमझ थी, कुछ समझ नहीं पाई, इसलिए वो उससे कहती है ठीक है। उस लड़की को एक सहारे की ज़रूरत थी। उसने सोचा कि वो ऑटो वाला ड्राइवर उसकी मदद कर रहा है। वो खुश हो गई और उसके साथ चलने के लिए राज़ी हो गई। उसने उस लड़की के लिए पीने के लिए पानी दिया। उस लड़की ने जैसे ही उस बोतल में से थोड़ा पानी पिया तो वो बेहोशी जैसी हालत में हो गई और वहीं पर गश खाकर गिर गई। गिरने से पहले ही उस ऑटो वाले ने उस लड़की को ऑटो में बिठा लिया और उसे जंगल की तरफ ले गया। वहाँ पर उसके साथ उस ऑटो वाले ने दरिंदगी की, बहुत बुरा उसके साथ किया। 2 से 3 घंटे तक अपने साथ रखा, फिर उसे एक लॉज में छोड़ दिया। लॉज यानी कि एक छोटा सा होटल था, उसमें उसने वहाँ उसे छोड़ दिया। वहाँ पर पहले से ही कुछ ऐसे लड़के उसका इंतज़ार कर रहे थे, उसका वेट कर रहे थे। जैसे ही वो लड़की वहाँ पहुँचती है उसे एक कमरे में ले जाया जाता है, उसे उस कमरे में बंद कर दिया जाता है। वहाँ पर लगभग 12 लड़के बारी बारी से उस लड़की के साथ गलत काम को अंजाम देते हैं। वो लड़की रो रही थी, चिल्ला रही थी, भूख प्यास से तड़प रही थी, कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा था। वो मालिक, जो होटल का मालिक था, वो भी उसकी आवाज़ क्यों नहीं सुन पा रहा था, ये अभी तक किसी को समझ नहीं आया है। उस लड़की के साथ बारी बारी से उन 12 लड़कों ने दरिंदगी की। उन 12 लड़कों में से एक लड़के को उस पर थोड़ी दया आ गई, थोड़ा रहम आ गया। उसने उस लड़की से पूछा तुम कैसे यहाँ आई हो, क्यों आई हो?
कौन तुम्हें लेकर आया? उस लड़की ने फिर उसको ये सारी बात बताई। वो घबराई हुई थी, सहमी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने एक लड़के को ये बात बताई। उस लड़के को थोड़ी दया आई तो वो लड़का उसे लेकर एक रेलवे स्टेशन पर छोड़ आया। वहाँ पर उस रेलवे स्टेशन पर वो रेल का इंतज़ार कर रही थी, वो ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रही थी। उससे ही पहले 2 सफाई कर्मचारी जो वहाँ रेलवे स्टेशन पर सफाई का काम करते थे, उनकी उस लड़की पर नज़र पड़ी और उसे देखकर वो समझ गए कि वो अकेली है, बेसहारा है। फिर उन दोनों सफाई कर्मचारियों ने भी उस लड़की के साथ दरिंदगी की। इसके बाद उन्होंने भी उस लड़की को अपने साथ 2 से 3 घंटों तक रखा। उसके बाद उन दोनों ने उसको एक ऐसी ट्रेन में बिठा दिया जो उत्तर दिशा की ओर जा रही थी। वहाँ पर उस ट्रेन में बैठने के बाद वो लड़की बेसहारा, बुरी हालत में एक कोने में सिसक कर रो रही थी। वहाँ पर भी उसके ऊपर किसी की भी नज़र नहीं गई, किसी ने भी उसकी मदद करने का नहीं सोचा। वो ट्रेन जाकर रुकती है चंडीगढ़ में। वो लड़की उस चंडीगढ़ के लास्ट रेलवे स्टेशन पर जहाँ ट्रेन जाकर रुक जाती है, वहाँ उतर जाती है और सहमी हुई, डरी हुई, भयभीत सी एक कोने में जाकर बैठी हुई है। तभी जीआरपी का एक पुलिस वाला, एक सिपाही वहाँ आता है, उस लड़की को देखता है। उसकी हालत को देखकर वो समझ जाता है कि इसके साथ कुछ तो गलत हुआ है। वो सिपाही उस लड़की से पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की डरी हुई थी, सहमी हुई थी, क्योंकि उस सिपाही की वर्दी में भी तो एक पुरुष ही था। वो लड़की उसको कुछ नहीं बताती। तभी वो सिपाही CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर केयर को कॉल करता है और वहाँ से एक महिला अधिकारी आती है जो उस लड़की से सारी पूछताछ करती है। उस लड़की से इतने प्यार से बात करती है, उसे दुलारती है, पुचकारती है, एक माँ की भूमिका उसके साथ निभाती है। वो लड़की जब पूरी तरह से डर से बाहर निकल जाती है, उस लड़की ने सारी दास्तान, सारी कहानी उस महिला अधिकारी को बताई। उस महिला अधिकारी ने जब ये कहानी सुनी तो उसका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। वो पुलिस वाला भी रो रो कर बुरा हाल हो रहा था उसका भी। जिस पुलिसकर्मी ने, जिस सिपाही ने उसको चाइल्ड वेलफेयर केयर तक पहुंचाया था, बात रोने वाली भी थी। किसी बहन के साथ, किसी बेटी के साथ इतनी दरिंदगी उन दरिंदों ने की। उसके सामने अगर कोई आ जाता तो उसकी क्या हालत की जाती। ऐसी लड़की को देखकर सिर्फ आंसू ही बह सकते हैं, या फिर उनके लिए, उन दरिंदों के लिए सख्त से सख्त सज़ा की मांग निकल सकती है। उधर उस लड़की के माता पिता, जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, अपनी बेटी के गुम होने के बाद उन्होंने अपनी बेटी की गुमशुदगी बनवाड़ी के थाने में दर्ज कराई। जैसे ही पुलिस ने इस घटना के बारे में सुना कि उनकी बेटी उठ चुकी है, उन्होंने ये घटना उन्हें बताई, तो वाकई पुलिस ने भी काबिले तारीफ़ का वहाँ काम किया। उन्होंने बनवाड़ी क्षेत्र के सभी लोगों से पूछताछ की, वहाँ के CCTV फुटेजेस को खंगाला, लेकिन उस लड़की का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। कुछ भी उसका पता नहीं चल पा रहा था, क्योंकि किसी भी CCTV फुटेज में उस लड़की का फ़ोटो नहीं देखा गया। इसके बाद जैसे ही चंडीगढ़ की पुलिस बनवाड़ी थाने की पुलिस से कांटेक्ट करती है, उन्हें बताती है कि वो लड़की ऐसे ऐसे यहाँ है, तो वाकई पुलिस ने इस मामले की बहुत गंभीरता से, बहुत ही शालीनता से, बहुत ही खूबसूरती से जांच की है। इस मामले में पुलिस की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। उस लड़की को फिर मुंबई से हवाई जहाज़ के माध्यम से चंडीगढ़ से मुंबई लाया गया। मुंबई लाने के बाद उसे एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जिस हॉस्पिटल में उस लड़की को एडमिट कराया गया, उसकी सेवा में सिर्फ महिला ही होगी, यानी उसके पास किसी भी पुरुष जाति से किसी को नहीं जाने दिया जाएगा, ना ही वहाँ किसी पुरुष का नाम लिया गया, क्योंकि वो लड़की बुरी तरह से भयभीत हो चुकी है पुरुष के नाम से, पुरुष जाति से। उसे लग रहा है कि हर पुरुष जिसका भी उसके सामने नाम लिया जाएगा, जो भी उसके सामने आएगा, उसके साथ वही दरिंदगी करेगा। इस मामले में बाद में पता चला कि पुलिस ने 100 से ज़्यादा CCTV फुटेजेस को खंगालते पुलिस ने CCTV फुटेज में उस ऑटो को देखा जिस ऑटो में वो लड़की बैठी थी। उस ऑटो में बैठने के बाद वो ऑटो वहाँ से चला था। CCTV फुटेज में जैसे ही उस ऑटो को देखा, वहाँ क्लिक करते हुए उसका प्लेट नंबर ले लिया गया। प्लेट नंबर लेने के बाद पुलिस ने उस ऑटो वाले को पकड़ लिया, उस ऑटो वाले को गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ करने के बाद ऑटो वाले को पता चला कि 12 लड़कों ने उसके साथ गलत काम किया था।
क्योंकि उस ऑटो वाले ने ही उन 12 लड़कों को उस लॉज में बुलाया था जहां पर उसने उस लड़की को छोड़ा था। जी हाँ दोस्तों, फिर कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने उन 12 लड़कों को भी गिरफ्तार कर लिया। लड़की ने अपने बयान में बताया कि दादर रेलवे स्टेशन पर 2 पुलिसकर्मियों ने उसके साथ गलत काम किया था। उन 2 पुलिसकर्मियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से, इस घटना से हम आपको इसलिए रूबरू करा रहे हैं कि आपको सतर्क हो जाना चाहिए, आपको सावधान हो जाना चाहिए। खासकर हमारी माँओं, बहनों, बेटियों को इस कहानी को, इस घटना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप सतर्क रह सकें, सावधान रह सकें। इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है, आपको सावधान करना है। तो जय हिंद, जय भारत।